हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम मॉक टेस्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, उनका कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा है जो कि जिसका परसेंटेज जो है जो नहीं होता है। जो यहाँ पे देखिए लाइम का दिया गया है, लाइम का परसेंट तो सभी को पता है कि 62 से 65% ही होता है, तो बिल्कुल सही है। सिलिका का परसेंट भी इतना होता है, 17 से 25 होता है, ये भी सही है। लेकिन एल्यूमिना जो होता है वो इतना नहीं होता है, एल्यूमिना 3 से लेकर 8% होता है। यानी कि हमारा ये गलत दिया गया है, दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। अगर हमारा एल्यूमिना जो है ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, क्विक सेटिंग जो होता है, यानी कि लो हीट सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट का होता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 30 मिनट्स का होता है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। एल्यूमिना जो होता है ये आपको क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, लोअर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो बहुत ही कम प्रोवाइड करेगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये 4 ऑप्शन भी सही है। आयरन का परसेंटेज भी इतना ही होता है, 3 से 4% होता है। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कलर, हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड वगैरह वगैरह, ये आपको प्रोवाइड करता है। अगला देखिए, द टेस्ट ऑन द सीमेंट डिजाइन टू एक्सलेट द स्लैकिंग प्रोसेस ऑफ द इनग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड टू डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन शॉर्ट टाइम इज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो एक्सपेंशन की जब भी बात आएगी तो सभी को पता है कि एक्सपेंशन के केसेस में आप साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको भुला के बोलता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इतना लेंथी दिया गया तो आप इसको सोचेंगे कि यार मैं तो इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता। देखिए एक्सपेंशन इन शॉर्ट टाइम, तो देखिए ये क्वेश्चन एक्सपेंशन के रिलेटेड ही है। तो एक्सपेंशन जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का वो 10 mm का ही होता है, मैक्सिमम वैल्यू 10 mm ही होती है। बाकी हमारे पास यहाँ पे दो केसेस ऐसे आते हैं जिसका 5 mm होता है, बाकी सभी का 10 mm ही होता है। तो मैंने आपको केसेस कई बार बता चुका हूँ। एक हमारे पास हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है जिसका 5 mm होता है, दूसरा होता है सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेटेड सीमेंट जो होता है, इन दोनों का क्या होता है, 5 mm का होता है, बाकी सभी का 10 mm का होता है। इस चीज़ को याद रखिए, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सैंड विथ फाइनेस्ट मॉडुलर वैल्यू क्या है, सूटेबल फॉर मेकिंग कंक्रीट। कितनी होती है सैंड जो है जिसका फाइनेस्ट मॉडुलस होता है। देखिए आपको पता है कि जो मॉडुलस होता है, फाइनेस्ट मॉडुलस, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है सैंड के केसेस में। एग्रीगेट का केसेस भी वैसा ही है, लेकिन सैंड के केसेस में हमसे सैंड का केसेस पूछा गया है तो सैंड के केसेस में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फाइन सैंड होता है हमारे पास, दूसरा मीडियम सैंड होता है हमारे पास, तीसरा कोर्स सैंड होता है। तो ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुका कि कितना कितना होता है। तो इसकी रेंज होनी चाहिए कुछ ना कुछ, तभी हम उससे कंक्रीट बना सकते हैं। देखिए सूटेबल फॉर मेकिंग कंक्रीट, तो उसकी वैल्यू जो होती है लेस देन 3.2 होनी चाहिए, तभी वो सूटेबल होता है। इसकी रेंज कितनी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, 2.2 से लेकर 3.2 की रेंज होती है। इसके बीच में होना चाहिए, तभी हमारा जो सैंड होता है वो सूटेबल होता है कंक्रीट बनाने के लिए। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी आपको पता है कि फाइन सैंड के लिए कितना होता है, मीडियम के लिए कितना होता है और कोर्स सैंड के लिए कितना होता है। अगला देखिए, लाइफ ऑफ कंट्री वुड। कंट्री वुड जो होता है इन वर्क इन द बिल्डिंग इज। लाइफ ऑफ कंट्री वुड जो होती है इन वर्क में कितनी होती है, बिल्डिंग वर्क्स में। कंट्री का जो वुड होता है उसकी लाइफ कितनी होती है, उसको रफली हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 से 20 साल बनती है। तो यहाँ पे 20 नहीं दिया गया, 15 ही दिया गया है, तो हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। अगला देखिए, पिक पार्ट ऑफ ब्रिक विच हैज़ ए हाफ हेडर फेस एंड हाफ स्ट्रक्चर फेस। तो देखिए इजी क्वेश्चन बना के दिया गया है यहाँ पे, जिसका बोला कि हाफ हेडर होता है हाफ स्ट्रक्चर होता है। मान के चलो कि हमारी ये ब्रिक है, उसकी हाफ लेंथ बोला गया है, स्ट्रक्चर फेस लेंथी होती है ये, एंड हाफ हेडर ब्रेड्थ होती है। तो हाफ हाफ इनका हाफ, यहाँ से हमने इसको काट दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर बोलते हैं। ये हमारे पास किंग क्लोजर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ब्रेड्थ एंड यहाँ से हम इसको काटते हैं, ऐसा दो हिस्से करते हैं, तो हमारे पास क्वीन क्लोजर हो जाता है उस केसेस में।
अगला देखिए फॉर प्लास्टरिंग एक्सपोज्ड ब्रिक वॉल, बाहर के लिए आपको प्लास्टर करना है, एक्सटर्नल वॉल जो है ब्रिक की वहाँ पर आपको प्लास्टर करना है, तो सीमेंट सैंड मोर्टार रेशियो जो होता है वो कितना होता है। कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्सटर्नल वॉल के लिए जो हमारा रेशियो होता है 1:4 होता है। अंदर के लिए कितना होता है, अंदर के लिए 1:6 होता है, तो इसलिए हमारा 1:4 से लेकर 1:6 तक होता है। तो एक्सटर्नल के लिए पूछा गया तो थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है, सिंथेटिक रबड़ पेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, सिंथेटिक रबड़ पेंट्स जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम, किससे प्रिपेयर किया जाता है, रेजिन से, रबड़ से, सिंथेटिक फाइबर से, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड से। तो वो रेजिन से तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, जो प्रेशर आपके स्टोन के ऊपर लग रहा है स्टोन मैसनरी में, कंस्ट्रक्शन में, तो वो होना चाहिए कैसे, क्या कहाँ पर होना चाहिए, तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ वेडिंग प्लेन, जहाँ पर आप स्टोन को बिछा रहे हैं उसकी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वो होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इन वुडन डोर है हमारे पास, स्टाइल इज द, वुडन डोर में स्टाइल जो होता है, मीटिंग स्टाइल आपने सुना होगा नाम, कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि मीटिंग स्टाइल जो होता है वो कहाँ पर होता है। तो वो कहाँ पर होता है, आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर, आउटसाइड पर होता है। वन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। तो देखिए हमारी ये मान के चलो कि ये फ्रेम है, ये तो फ्रेम आपको पता है कि कहाँ पर होती है फ्रेम। तो फ्रेम के साथ मान के चलो कि दो डबल पैनल का डोर लगा हुआ है, तो डबल पैनल का डोर है, तो जहाँ पर आप यहाँ पे पैनल वगैरह लगाते हैं, देखिए पैनल जिससे जुड़े हुए होते हैं, ये वाली जो वर्टिकल फ्रेम होती है उसको ही हम मीटिंग स्टाइल बोलते हैं। अगला देखिए, डैश इज द क्रूड इम्प्योर आयरन विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आयरन ओर्स, क्रूड इम्प्योर आयरन कौन सी होती है, इम्प्योर, इम्प्योर की जब भी बात आएगी तो पिग आयरन हमारा आंसर होना चाहिए। ये कौन सी होती है, प्योर होती है, शुद्ध होती है। ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। पिग आयरन में अगर कार्बन कंटेंट की बात करें, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट इसमें ही होता है 4.5%, सबसे कम किस में होता है 0.15% रोट आयरन में होता है, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा डक्टिलिटी उतनी ज़्यादा वीक होगी। नेक्स्ट देखिए, इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस द डिडक्शन आर नॉट मेड फॉर, डिडक्शन आप किसके लिए नहीं करते हैं, प्लास्टरिंग की जब भी आप एस्टिमेशन करते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ डिसमेल्टेड मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टेड इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू आपको पता है कि कौन सी वैल्यू होती है, जब आप किसी बिल्डिंग को तोड़ देते हैं, मान के चलो कि उसकी लाइफ हमने 100 सालों के लिए उसको बनाया था, उसको तोड़ दिया हमने, और उसका स्क्रैप वगैरह जो मटेरियल बचता है उसको बेच देते हैं, उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो वो 10% होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट 10% उसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग estimate is prepared when a sanctional estimate exceed by more than 5%, तो वो रिवाइज एस्टिमेट होता है। नेक्स्ट देखिए, मेजरमेंट इज नॉट कैलकुलेटेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, स्क्वायर मीटर किसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है, किसका नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए टिम्बर रूफिंग हो गया हमारे पास, रिमूविंग ऑफ पेंट और वार्निश पॉइंटिंग हो गया, ये इसका आंसर नहीं होगा। इन सभी को हम स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन हमारे पास पेंटिंग फर्नीचर जो होता है इसको हम रनिंग मीटर में मेज़र करते हैं। रनिंग मीटर इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है।
बाकी आपको और भी सब कुछ पता है कि डीपीसी जो होता है, पार्टीशन वॉल होती है, वाइट वॉशिंग होती है, प्लास्टरिंग वगैरह होती है, फोम वर्क होता है, कंक्रीट जाफरी वगैरह जो होती है, या फिर स्पेसिफाइड थिकनेस, थोड़ी बहुत थिकनेस जो होती है उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। बाकी इसको हम पेंटिंग फर्नीचर जो होता है इसको हम किस में करते हैं, रनिंग मीटर में करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ 16 mm डायमीटर बार इज 10 मीटर देन इट्स वेट इज, लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, 16 mm डायमीटर स्टील आप यूज कर रहे हैं, उसका वेट कितना होगा, कितना वेट होगा। तो वेट जो होता है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो डी स्क्वेयर ओवर 162.2, इससे आप वेट निकाल सकते हैं। डी डायमीटर कितना दिया है, 16 का स्क्वेयर, आप इसको कर सकते हैं, जितना आएगा इनटू आप उसमें लेंथ कर देंगे, 10 मीटर हमारे पास दी गई है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1580, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली हाउ मच अमाउंट इज प्रोवाइडेड इन एस्टीमेट एज वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट की जब भी बात आती है तो उसके लिए आप कितना परसेंटेज लेते हैं, 1.5 से लेकर 2% आप ऐड करते हैं। सम टाइम कई बार ऑप्शन में ऐसा होता है कि 2.5% भी दिया हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो 2.5% दिया हुआ होता है, तो 2 से 2.5% हो सकता है ऑप्शन नंबर ये वाला। वैसे एक्चुअल वैल्यू तो 1.5 से 2% ही होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% होता है, डिपार्टमेंटल जो प्रॉफिट होता है वो भी 10 से 15% का ही होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। टूल्स एंड प्लांट्स या फिर मशीनरी जो होती है 1 से 1.5% उसका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड इज यूज टू कैलकुलेट, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड इज यूज टू कैलकुलेट डिफ्रेशन जो होता है, डिफ्रीसिएशन जो होता है उसको लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, करेक्शन फॉर स्लोप व्हाइल मेजरिंग द डिस्टेंस इज ऑलवेज, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्शन फॉर स्लोप व्हाइल मेजरिंग द डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव होती है वो करेक्शन। अगला देखिए, इन विच डायरेक्शन इज द जीरो मार्कर इन द रिंग ऑफ द प्रिज्म कंपास, जीरो कहाँ पर मार्क होता है, वो साउथ में मार्क होता है प्रिज्म कंपास में। नेक्स्ट देखिए, कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें ये बताना है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट दी गई है वो है, द कंटूर लाइंस क्रॉसिंग ए वैली हैव हायर वैल्यू ऑन द कन्वेक्स साइड, कन्वेक्स साइड पर हायर वैल्यू आपको देखने को मिलती है, ये सही है, बाकी सारी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, प्लेन टेबलिंग का कौन सा मेथड नहीं है, ओरिएंटेशन नहीं है, रेडिएशन का नहीं है, फिर इंटरसेक्शन या फिर रिसेक्शन नहीं है। तो प्लेन टेबल सर्विंग के 4 मेथड हैं, एक रेडिएशन मेथड ये भी है, इंटरसेक्शन मेथड भी है, रिसेक्शन मेथड भी है, एंड फोर्थ वन जो है वो ट्रावर्सिंग मेथड भी है, लेकिन ओरिएंटेशन नहीं है। ये ओरिएंटेशन जो है बिल्डिंग की जब भी आप लेआउट करते हैं तो उस केसेस में ये यूज होता है कि हमें हमारी जो बिल्डिंग है उस वो कौन सी डायरेक्शन में बनानी है, कौन सी डायरेक्शन में रूम रखना है, कौन सी डायरेक्शन में हमें किचन रखना है, तो उस चीज़ में ओरिएंटेशन जो होती है वो काम में आती है। अगला देखिए, टेक्योमीटर सर्वे विल कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, टेकोमीट्रिक सर्वे जो होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इस क्लासिफिकेशन में आता है टेकोमेट्रिक सर्वे जो होता है। अगला देखिए, सिंपली यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है कि जीपीएस जो होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बल्क यूनिट वेट इज, बल्क यूनिट वेट जो होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज क्विक क्ले, किसको हम क्विक क्ले के नाम से कंसिडर कर सकते हैं, क्विक क्ले जो होती है
क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। सेंसिटिविटी जो होती है वो ग्रेटर देन 100 होती है। कई बार आपको ग्रेटर देन 16 भी देखने को मिलता है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफ्यूज्ड डफल लेयर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ, किस में प्रेजेंट होती है ये वाली लेयर? तो वो होती है क्ले में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडरिंग द कंपैक्शन कर्व, कंपैक्शन कर्व जो होता है उसको कंसीडर करना होता है। द सॉइल इन द बेड ऑफ ऑप्टिमम जोन हैज, क्या होगा? डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए सॉइल हुज प्रेजेंट इफेक्टिव overburden pressure is the maximum pressure that is was subjected to in the past then the soil is, soil कौन सा होता है? तो वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड होता है, कंसोलिडेटेड होता है। कैपिलरी राइज ऑफ वाटर, कैपिलरी राइज जो होता है पानी का वो किस पर डिपेंड करता है? कैपिलरी राइज जो होता है पानी का वो डिपेंड करता है फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्विक सैंड कंडीशन, क्विक सैंड कंडीशन जो होती है मेन काउजेज क्या होता है उसका? ऑकरेंस का मेन काउजेज क्या होता है? तो उसका मेन काउजेज ये होता है कि व्हेन द अपवर्ड्स, ये अपवर्ड सीवेज प्रेशर इन द सॉइल बिकम्स इक्वल टू सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेल यील्ड पर यूनिट ड्रॉ डाउन इज नाउन एज, द वेल यील्ड जो होता है पर यूनिट ड्रॉ डाउन जो होता है उसको हम स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं वेल की। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड 1904 द अलाउएबल वैल्यू जो होती है मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ आरसीसी राफ्ट ऑन प्लास्टिक क्ले एंड सैंड के लिए आर कितनी होती है? तो वो 100 mm से लेकर 75 mm होती है। 100 जो होती है वो क्ले के लिए होती है, 75 जो होती है सैंड के लिए होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाउंडेशन विद विड्थ इज ग्रेटर देन डेप्थ, कोई एक फाउंडेशन है जिसकी विड्थ जो होती है वो डेप्थ से ज़्यादा होती है, तो वो कौन सी फाउंडेशन होती है? तो शैलो फाउंडेशन जो होती है वो होती है। अगला देखिए, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, कैपिलरी एक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कैपिलरी एक्शन, तो कैपिलरी एक्शन जो होता है वो एडेशन एंड कोहेजन इन दोनों की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए यू ट्यूब मैनोमीटर, ए यू ट्यूब मैनोमीटर जो होता है हम किसके लिए यूज करते हैं? इज यूज टू इन्वर्टेड इफ प्रेशर डिफरेंशियल इज स्मॉल, प्रेशर डिफरेंशियल जो होता है वो स्मॉल होता है तब हम इसको यूज करते हैं। अगला देखिए, सेंटर ऑफ वायंसी, सेंटर ऑफ वायंसी जो होती है वो क्या होती है? सेंटर ऑफ वायंसी जो होती है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय बॉडी। सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिवाइस विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द डैश टू द डैश इज नाउन एज हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन जो होती है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसमें आएगा? तो एक डिवाइस होता है विच इज ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लिक्विड, सॉरी लिक्विड नहीं, फ्लूइड, फ्लूइड लिक्विड एक ही बात है वैसे, फ्लूइड टू द रोटर इज नाउन एज हाइड्रोलिक टरबाइन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बैकवर्ड कर्व वेन आर यूज्ड इन, बैकवर्ड कर्व्ड वेन जो होती है वो किस में यूज होती है? तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज होती है। नेक्स्ट देखिए, कोर वाटरिंग इज द इरिगेशन वाटर सप्लाई टू द क्रॉप, किसके लिए सप्लाई होती है? व्हेन द क्रॉप हैज ग्रू फ्यू सेंटीमीटर, तब आप कोर वाटरिंग जो होती है वो अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिजिड डैम, नॉन रिजिड डैम जो होता है उसका कौन सा एग्जाम्पल होता है? तो वो रॉकफिल डैम होता है। 4 क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट टू मेजरिंग स्ट्रीम वेलोसिटी। स्ट्रीम वेलोसिटी जो होती है वो कौन सा एक्यूरेट मेथड होता है। करंट मीटर जो होता है वो स्ट्रीम वेलोसिटी को मेजर करता है एक्यूरेटली, तो करंट मीटर इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है उसको डिजाइन करना है एज रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस इज, कौन सा मेथड है वो, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो वो CVR मेथड जो होता है वही डिजाइन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस फॉर कॉर्नर रीजन इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इज, कौन सा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है स्ट्रेस का, तो वो है लोड स्ट्रेस वर्सेस वार्पिंग स्ट्रेस। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्ट इंटरचेंज रैंप इन्वॉल्व्स। डायरेक्ट इंटरसेक्शन रैंप जो होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, तो वो इन्वॉल्व होता है डिवर्जिंग टू द राइट साइड एंड मर्जिंग फ्रॉम राइट। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेन द विड्थ ऑफ कार पार्किंग स्पेस एंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीम आर लिमिटेड जनरली प्रेफर्ड पार्किंग इज, कौन सी पार्किंग आप प्रेफर करते हैं, तो पैरेलल पार्किंग जो होती है उसको आप प्रेफर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमेन इज प्रोवाइडेड बाय ब्लेंडिंग बिटुमेन विद, तो वो क्या आंसर हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। अगला देखिए, बॉक्सिंग इन ब्लास्ट मीन्स। बॉक्सिंग जो होती है ब्लास्ट में उसका क्या मीनिंग होता है, उसका ये मीनिंग होता है कि रिलेटिवली लूज ब्लास्ट विच इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द स्लीपर टू प्रोवाइड लैटरल स्टेबिलिटी। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स इन नैरो रेल गेज। नैरो गेज के लिए क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स के बीच में, तो वो 762 mm होती है नैरो गेज के लिए। एक हमारे पास मीटर गेज भी होता है एंड ब्रॉड गेज भी होता है, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्या होता है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द दीज इज नॉट द मेथड ऑफ करेक्टिंग क्रीप। क्रीप जो होता है उसको करेक्ट करने का कौन सा इसमें मेथड नहीं है, तो वो है यूज ऑफ वुडन स्लीपर। ये मेथड नहीं है, बाकी ये तो है ही नहीं, दोनों मेथड हैं। अगला देखिए, स्लीपर डेंसिटी इज। स्लीपर डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ, ये डेंसिटी होती है, इसकी डेफिनेशन यही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ pH इज लेस देन 7 देन वाटर इज सेड टू बी। अगर हमारा pH जो है वो 7 से कम है तो हमारा कौन सा पानी होगा, हम उस पानी को क्या बोल सकते हैं, तो वो एसिडिक पानी हम उसको बोलते हैं, एसिडिक। अगर pH 7 से ज़्यादा है तो हमारा पानी कौन सा होगा, तो वो बेसिक होता है। ये जब हमारा pH 7 से इक्वल होता है, न्यूट्रल, तब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन नेचुरल अनपोल्यूटेड वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर इज, कितना होता है, 10 mg पर लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, सम ऑफ द नॉन टॉक्सिक मेटल नॉर्मली फाउंड इन द नेचुरल वाटर आर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बोल रहा है कि सम ऑफ द नॉन टॉक्सिक मेटल जो होते हैं जो कि नॉर्मली हमें कहाँ पे मिलते हैं, नेचुरल वाटर में, वो कौन कौन से होते हैं, आयरन होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं एंड मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ये तीनों होते हैं आयरन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।